अदिति, साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है। कल भी इसी वक्त हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे श्रीनगर से जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दो टूक जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान को, ना केवल पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को संदेश है कि भले सीज फायर का क्रेडिट कोई भी आकर ले जाए, लेकिन भारत इस समय और इस पल भी पूरी तरीके से तैयार है। डिसिप्लिन्ड कंट्री है भारत, इसीलिए पहले दिन 22 तारीख से लेकर अब तक जो किया, ऐलानिया किया। और जब डिप्लोमेसी के फैसले लिए गए कि जब वाटर ट्रीटी सस्पेंड की अभियंस में थी, या उससे लेकर जो भी वीज़ा से लेकर या जो कमिश्नर जो जिसे बोलते हैं कि राजनयिकों को भेजा, ये जब सब कुछ किया तो हमने बड़े देशों को बताया डिसिप्लिन कंट्री है और इसीलिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रही है, चाहे इंटरनेशनल फोरम में चाहे नेशनल फोरम में। अब आपने राजनाथ सिंह का जिक्र किया, उसे समझते हैं। देखिए, राजनाथ सिंह को सबसे पहले जब चर्चा हुई तो ये कहा गया, जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक एक्स फैक्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वो जो सेना है जो रक्षा करती है पूरे देश की 140 करोड़ लोगों की, उनके लीडर और उनका जो जिसे बोलते हैं इरादे और उनको मोटिवेशन देने में आज से नहीं, पिछले 11 साल में आपने देखा होगा कि दिवाली वहाँ पर मनाना, और फिर जब ऐसी स्थिति आई तो जैसे अपना जब चुनाव जीत के आते हैं तो क्रेडिट कार्यकर्ता को दे देते हैं, वैसे ही जब युद्ध में इतने जिस तरीके से काम होता है, अभी हुआ या हमने पहले भी तमाम तरीके के एयर स्ट्राइक करी और सर्जिकल स्ट्राइक करी, हर बार वो क्रेडिट देश की जो है आर्मी को देते हैं, जवानों को देते हैं। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो देश को संबोधित करके सब कुछ बताया, उसके बाद फिर वो आदमपुर एयरबेस स्टेशन पहुंचे और उससे पहले उन्होंने राजनाथ सिंह को कहा कि बॉर्डर इलाकों में आपको जाना है। राजनाथ सिंह कल जम्मू कश्मीर पहुंचे, वहां पर सबका मनोबल बढ़ाया, उन सबके साहस को जो है सल्यूट करा, और जो घायल थे उनके साहस को सल्यूट करा, और जो नहीं रहे हमारे बीच उनको नमन किया, और वहाँ के जो लोगों को भी कहा कि आपका जम्मू कश्मीर में खासतौर पर कि कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से हमारे साथ खड़े हुए। अब देखिए, भुज को चुना गया है। कौन कौन से 3 जगह थी, 4 जगह थी जहां पर पाकिस्तान ने अटैक करने या फिर ड्रोन भेजने की स्थिति या इस तरह से हमको देखने को मिला। पंजाब था, पंजाब नरेंद्र मोदी होया है। फिर दूसरा जम्मू कश्मीर था, वहाँ पर खुद सबसे पहले तो ग्राउंड जीरो पर गए ही थे अमित शाह, लेकिन ऐसी युद्ध की स्थिति के बाद खुद राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुँचे, वहाँ के लोगों को एड्रेस किया, वहाँ की आर्मी को एड्रेस किया, जवानों को एड्रेस किया। और अब भुज, क्योंकि आपने देखा भुज में भी ब्लैकआउट हुआ, ड्रोन्स नजर आए थे, और अब बचती है चौथी जगह राजस्थान। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए कि राजस्थान में जो नाल है, बीकानेर के पास जो एयरबेस स्टेशन है, वहाँ पर जाएंगे 22 तारीख को, और वहाँ पे जाएंगे। करणी माता है जो वहाँ पे बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर भी जाएंगे। उसके अलावा एक रेलवे का भी कार्यक्रम है, और उसके साथ साथ वो वहाँ की जनता को, आर्मी को संबोधित भी करेंगे। तो आप देखिए स्ट्रेटेजिक तरीके से 22 तारीख को जो पहलगाम का हमला हुआ था, उस समय जो 26 लोग मारे गए थे, केंद्र के मंत्रियों को और जो राज्य सरकारें थी उनको ये साफ संदेश था कि इनकी सभी जो प्रोसेस काम होता है, जो अंतिम विदाई, वो प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उनको प्रॉपर जिसे बोलते हैं शहादत दी जानी चाहिए। पूरी की पूरी सरकार खड़ी नजर आई। आप देखिए, केंद्र सरकार और पूरा देश युद्ध में था, तब भी एक प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कहा गया था कि ये जो 26 लोग मारे गए हैं उनको लगना चाहिए कि पूरा देश उनके साथ खड़ा है। इसके साथ साथ जवानों को मोटिवेट करना, जिस तरीके से उनको जो जो कहा गया उन्होंने वैसा वैसा किया। और आप देखिए, एक भी ड्रोन को मार नहीं गिराया, जब भी एक भी ड्रोन आया उसको किस तरीके से मार गिराया, 100% एक्यूरेसी के साथ जिस तरीके से काम किया, उसमें सेना को एक बार फिर सल्यूट करना। फिर आप इंटरनेशनल मोर्चे पे देखिए, इंटरनेशनल मोर्चे पे कैसे ट्रंप ने यू टर्न लिया। पहले दिन कहा कि मीडिएशन मेरी तरफ से हुआ, और फिर कल ये कहा कि नहीं, मैंने सिर्फ बहुत मदद की लेकिन मीडिएशन नहीं था। तो इसको ये समझने की ज़रूरत है कि किस कूटनीतिक लिहाज से और कैसे डिप्लोमेसी के लिहाज से कह लें, और देश के अंदर और देश के बाहर सरकार काम कर रही है। इसी बीच में आप देखिए कि रक्षा बजट भी बढ़ाने का प्रस्ताव आ रहा है। तो हर मोर्चे पे हम काम कर रहे हैं, लेकिन अंत बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह ने भुज में भी यही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, जब सही समय आएगा तो इसको पूरा किया जाए।